आज मैं आप लोगों के समक्ष मैं ज्योति कुमारी नमस्कार आप सभी बच्चों का MJC 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जो NEP 2020 के अंतर्गत है और हम काव्य शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। तो काव्य शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण कि काव्य लक्षण क्या है। काव्य लक्षण में हम लोग देखते हैं काव्य में यानी काव्य क्या है, तो कविता या कवि के द्वारा लिखा गया कोई भी कर्म और कार्य वह काव्य कहलाता है। और उसमें जो लक्षण के अंतर्गत अलंकार, छंद, उनके अपने विचार, उसकी मात्राएं, ये सब उनके लक्षण हुए। जो कविता लिखे इसमें कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, अपना अपना मंतव्य दिया और कई विद्वानों ने अपना मंतव्य संस्कृत के आचार्यों ने, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने, सभी ने अपने अपने मत रखे। किसी ने रीति को माना, किसी ने ध्वनि को माना, किसी ने शब्द को माना और इन्हीं शब्द को रस, ध्वनि और रीति के में जो लक्षण अलग अलग हमको देखने को मिलते हैं वह क्या कहलाता है, काव्य लक्षण कहलाता है। और हम काव्य लक्षण को आज किस विद्वानों ने किन बातों को महत्वपूर्ण समझा इसके बारे में हम जानेंगे। जो MJC 6 के अंतर्गत ये सेमेस्टर 5 ये 6 वालों को पढ़ना है। तो हम लोग आते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य लक्षण। तो कविता के अंतर्गत उसके लक्षणों को जानना काव्य लक्षण जो है कहलाता है। कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। कवि हृदय कार्य भावो व यानी अर्थात कवि को सर्वज्ञ और दृष्टा भी माना गया है। भरत मुनि ने अपना विचार रखा। उन्होंने कहा विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दरस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो हम देखते हैं वहाँ भरत मुनि रस को मानते हैं और रस को उन्होंने काव्य का आनंद स्वरूप माना है। उसी पर राजशेखर ने कहा है कि नाटक जो है पंचम वेद है। तो काव्य के अनेक रूप यहाँ पर भी आए हैं। फिर दूसरे विद्वानों ने कहा, ये देखते हैं, हालांकि भरत ने स्पष्टतः किसी काव्य के लक्षण का उल्लेख नहीं किया। हम देख रहे हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, 3 भाव हमारे अंदर स्पष्टता रहते हैं, लेकिन इन्होंने उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं करके क्या कहा कि भरत ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है। इन्होंने इन लक्षणों को अलग करके 36 लक्षणों को जो है, जो निम्नवत है, मृदु ललितंग पदाढंग गूढ़ शब्दार्थहीनंग जनपद सुख बोध्यंग युक्ति वृत्त तेज योज्य बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्त संभवती शुभ काव्यंग नाटक प्रेक्षा नाम। यानी उन्होंने कहा अर्थात सर्व सुगमता। तो यहाँ हम देख रहे हैं मृदु मतलब मीठा, ललित मतलब सुंदर। तो जो हम पढ़ते हैं और उसमें गूढ़, शब्द में जो गूढ़ रहस्य होता है या शब्द की जो गूढ़ता है, तो यहाँ कहा सर्व सुगमता, जो आसानी से हमारी अर्थ को समझ में आ जाए, यानी सबको समझ में आ जाए, और युक्तिमत्ता हो, नित्योपयोगी योग्यता, यानी सब के लिए वह जो है उपयोग में आने वाला हो, बहुकृत रस मार्गता अर्थात संधि युक्तता, और सभी लोगों के लिए वो जो है बहुआयामी रूप में लाभकारी सिद्ध हो। इसको ये 5 लक्षण है। इसमें 5वां और 7वां नाटक की दृष्टि से वर्णित है। चूंकि राजशेखर ने नाटक को पंचम वेद कहा, भरत मुनि ने जब 200 ईसा पूर्व में नाट्य शास्त्र पुस्तक की रचना की, तो उनके 6ठे अध्याय में जब उन्होंने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दस निष्पत्ति कह दिया, यानी रस को मान लिया, तब इसी में और विद्वानों ने भी कहा शेष में गुण, रीति, रस एवं अलंकार का वर्णन है। तो हम सिर्फ काव्य के, कविता के लक्षणों को ही नहीं देखेंगे, उसमें रस है, उसमें अलंकार है, उसमें छंद है, उसमें शब्द हैं, और शब्द के साथ साथ अनेक प्रकार के उनकी में गूढ़ता अंदर में है, ध्वनि भी है। तो इन सबों को जो है काव्य लक्षण के रूप में देखा गया, जिसमें कहा गया कि काव्य वह है जो पाठक और श्रोता के हृदय को आह्लादित करता है, अर्थात प्रसन्नता उत्पन्न करे, वह क्या है, काव्य है। जब हम किसी भी
पंक्तियों को, शब्दों को या किसी कार्य को करते हैं तो करने के में जो रुचि उत्पन्न होता है, हमारे मन के अंदर जो प्रसन्नता होती है और हम जो है आह्लादित होते हैं पढ़ के, वो क्या है, वह काव्य है। और उसी के अंदर जो है रस मौजूद होता है, वही आनंदित करता है रुचि पूर्वक कार्य। तो भामा ने इसी को कहा काव्य लक्षण का वास्तविक विकास भामा से होता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव को काव्य कहा जाता है। जहाँ शब्द और अर्थ में परस्पर भावना उत्पन्न हो, वह क्या कहा जाएगा, शब्दार्थों सहितो काव्यम। किसने कहा, भामा ने कहा। दंडी ने अपने पुस्तक काव्य दर्श में कहा है शरीरंग ताप डिस्टार्स व्यभिच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली तो शरीर मात्र है। यह परिभाषा अस्पष्ट है, क्योंकि काव्य में कोई भी शब्द शरीर सिर्फ नहीं होता, शरीर में जो है और भी उसके शरीर तो एक पदावली के स्वरूप हुआ, लेकिन उसमें आनंद भी है यानी रस भी है, तो इसीलिए इसको अस्पष्ट मान लिया। फिर रुद्रट ने कहा काव्य लक्षण अपनी पुस्तक में ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को ही काव्य कहते हैं। ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ जो हमें बताता है वह क्या है, काव्य कहलाता है। फिर आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम अपनी पुस्तक में कहा है कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी बंधे व्यवस्थितो काव्यं तद्दीप दाहलात कारिणी, अर्थात यानी यहाँ वक्र यानी शब्दों की युक्ति को अलग तरीके से कहना। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो यहाँ कहा गया कि कवि के वक्र व्यापार से युक्त सदृश आह्लाद संबंध शब्दार्थ का नाम काव्य है। आह्लाद यानी प्रसन्नता उत्पन्न करना। फिर बामा ने कहा, बामा ने किसको माना, रीति को माना, तो रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना। इनकी पुस्तक है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। गुण एवं अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य कहा जाता है, जिसमें गुण भी होना चाहिए और अलंकार भी होना चाहिए। फिर आचार्य मम्मट ने अपने पुस्तक काव्य प्रकाश में कहा है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकार सगुणावलंकीर्ति पुनः क्वापि, यानी अर्थात काव्य दोषहीन गुण युक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ क्या है, काव्य है। तो इन्होंने यहाँ हम देखते हैं कि कैसा होना चाहिए, काव्य दोषहीन, यानी काव्य में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर उस ढंग का शब्द है तो क्या विशेषताएं होनी चाहिए, दोषहीन भी है तो गुण युक्त होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पंक्ति है सगुणा वलंग कीर्ति, यानी कीर्ति मतलब रचना, और गुणवान यानी दोष भी हो तो गुण भी होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कभी कभी अलंकार से रहित, हो सकता है अलंकार ना हो तो क्या होना चाहिए, शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ गूढ़ होना चाहिए। वहाँ क्या होगा, वैसा काव्य को इन्होंने माना है। ऐसा कहा गया। इस लक्षण में दो विशेषताएं हैं, क्या, तो निषेधात्मक और उनमें एक अनिश्चित। दोष मुक्त हो, जहाँ दोष अल्प मात्रा में हो, जहाँ अर्थ में विशेष हानि नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने यही कहा, और विश्वनाथ ने कहा है जो आचार्य रसवादी हैं, और इन्होंने कहा है वाक्यंग रसात्मकं काव्य, अर्थात जो है रस युक्त वाक्य ही काव्य है, यानी रस से युक्त वाक्य क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। फिर इन्होंने इसी में कहा है कि रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने जिस तरह भरत मुनि ने रस को महत्वपूर्ण माना, उसी तरह इन्होंने भी रस को महत्वपूर्ण समझा है। अब हम दूसरे आते हैं, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अलावा है पंडित जगन्नाथ। तो इन्होंने अपने पुस्तक रस गंगाधर में कहा है कि काव्य लक्षण में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। यानी रमने का अर्थ है कि विद्यार्थी
या पाठक या श्रोता उस कार्य में एकदम हृदय से तादात्म्य उत्पन्न कर ले, ऐसा लगे कि सामने वाला वो खुद व्यक्ति है, तो वहाँ तादात्म्य उत्पन्न, तो ऐसे को इन्होंने पंडित जगन्नाथ ने क्या माना, काव्य माना है। अब हम केशव दास की पंक्तियों को लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि केशव दास जितने भी आचार्य हैं सबके परिभाषाओं से इतर हट के परिभाषा दिया, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नारियों का आभूषण गहना है, उसी प्रकार जो है शब्द जो है अलंकार से रहित है, तो वहाँ बिना गहना के वो मुखरा है। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी परिभाषा को व्यक्त किया है और कहा है कि यद्यपि जाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुबीर्त भूषण बिना न सोहिए कविता बनीता मित, अर्थात उत्तम जाति, अच्छे लक्षणों, सुंदर वर्ण, रंग और अक्षर, रस युक्त और अच्छे विर्त छंद और चरित्र वाली होने पर भी कविता और बनीता भूषण बिना सुशोभित नहीं होते। ये उनके अपने विचार हैं। यहाँ सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन सर्वमान्य विचार इनका हुआ कि वास्तविक में अलंकार और छंद से सुशोभित होने पर कविता का जो आकर्षण होता है वह अलंकार छंद के बिना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए इन्होंने कहा रस, छंद और शब्द सौंदर्य के साथ अलंकार का होना आवश्यक है। अलंकार यानी अलंकृत करना। तो यहाँ हम किसको अलंकृत करेंगे, तो शब्दों को। तो इसमें कहा गया कि इस पर भामा, दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों का प्रभाव है। फिर अब हम आते हैं थोड़ा सा इधर, महादेवी वर्मा हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, और भी कई प्रकार, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। इन सभी कवियों ने जो अपना विचार रखा, इन्होंने कहा कविता में अलग अलग प्रकारों की व्याख्याएं हैं। जो उन्होंने कविता मूल भाव उसके लक्षणों को दिया और उसके विषय में कहा। रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा भी सर्वमान्य है। तो इन्होंने कहा कि दो लक्षण पाए जाते हैं, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। तो दूसरी बात इन्होंने कही कि हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान क्या है, एक काव्य के रूप में जाना जाता है। जो शब्द का विधान है, जो हृदय की मुक्तावस्था तक जाती है, वह कविता है। तो इसका और जो है काव्य हेतु अन्य कई सेमेस्टर जो है 6 में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।